न लेगी बेटा कहाँ से हो, बेटी कहाँ है जन्मी जाति, कन्या जहाँ है फौजी जाति, देव वही बस जाए, कर्म का लेख मिटाना जाए। चिट्ठियाँ हो तो हर कोई बाजे, भागे ना बाजा जाए, कर्म का लेख मिटाना जाए। कर्म का लेख मिटाना जाए। कर्म का लेख मिटाना जाए। दोस्तों, मुझे बड़ा एक हर्ष अनुभव हो रहा है आप लोगों के बीच में आके कि विकलांगता के इशू पर, मुद्दे पर बात करने के लिए आज हम एकत्र हुए हैं। विकलांगता की जब हम बात करते हैं तो हमें प्राय नजर आता है कि सड़क पर कोई व्यक्ति जा रहा है, उससे चला नहीं जाता या दिखता नहीं है। क्या कभी हमने सोचा है कि वो लोग किस तकलीफ से गुजर के हैं, या उनकी शारीरिक स्थिति के चलते उनको कैसा अनुभव होता होगा? मैं बड़ी जनरल सी बात करने के लिए आया हूँ। मुझे आप में से कुछ लोग ये बता दें कि विकलांगता होती क्या है। कभी सोचा किसी ने? बताएं। किसी ने कभी कोई कुछ नहीं सोचा? दोबारा मैं पूछता हूँ, किसी ने कभी विकलांगता के बारे में कभी सोचा? विकलांगता किसे कहते हैं? कभी किसी को अनुभव हुई? गुप्ता जी बताइए सर। कोई भी व्यक्ति अगर नॉर्मल वे में काम नहीं कर सकता, कोई भी काम नहीं कर सकता, तो नॉर्मल वे में काम नहीं कर सकता विकलांगता, यानी विकलांगता एक स्थिति है। और मेरे हिसाब से आप में से हर व्यक्ति जो कभी ना कभी बीमार भी हुआ होगा, अपना डे टू डे वर्क का काम नहीं कर पाया होगा, तो विकलांगता की स्थिति से जरूर गुजरा होगा। एक उम्र के साथ जैसे जैसे बुढ़ापा आएगा, शारीरिक गतिविधियां कम होती चली जाएंगी, तो वो भी एक विकलांगता की स्थिति है। तो दोस्तों, विकलांगता को मेरे हिसाब से हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। हम उसे कभी ना कभी फेस करते हैं। और एक विकलांग व्यक्ति की स्थिति तब हमें समझ में ज्यादा आ सकती है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति नेत्रहीन है जिसे दिखता नहीं। आप कभी उस स्थिति को महसूस करें, अपने आंखों पर हाथ रख के देखें, आंखें बंद करें और कल्पना कीजिए कि अगर आपको पूरा दिन उसी स्थिति में रहना पड़े तो कैसा लगेगा? बताएं कोई, कैसा लगेगा? थोड़ी देर के लिए आप हाथ रखें। मेरी सभी से अनुरोध है कि थोड़ी देर के लिए आप अपनी आंखों बंद करके हाथ रखें और सोचें कैसा लगेगा? डर लगेगा, है ना? मन में ये विचार आएगा, अरे अरे यार बड़ा खतरा वाली बात है, मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा, अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा है। तो दोस्तों, अभी मैडम भी बता रही थी कि डोनेशन के लिए, देह दान के लिए, हमारे जो पूर्ववर्ती जो साथी थे सभी ने कुछ ना कुछ आउटपुट दी, लेकिन जो सबसे बड़ी आउटपुट है वो सोसाइटी की। हमारा समाज जब तक विकलांग व्यक्तियों के लिए अपना रवैया, अपनी सोच नहीं बदलेगा, तब तक हम विकलांगता को एक समस्या ही मानेंगे। अच्छा, आप में से मुझे कोई ये बताए कि देश की जनसंख्या कितनी है? कितनी जनसंख्या है? क्या खड़े होकर बताओ?
अच्छा, तो उसमें विकलांग व्यक्ति कितने हैं? लगभग मैं बता देता हूँ 1.89 करोड़ ऐसी एक अनुमान है कि विकलांग व्यक्ति है। तो बेटा ये बताओ कि अगर आप इसको भाग करते हो तो प्रति विकलांग व्यक्ति के हिसाब से नॉर्मल व्यक्ति कितने आएंगे उस पर? है 100 में 4 या 2, यानी आप ये लगा लो कि 25 नॉर्मल आदमी और एक विकलांग व्यक्ति। अभी जैसे डॉक्टर जिनेंद्र एक बात बोल रहे थे कि ईस्ट दिल्ली में अपॉर्चुनिटीज कम है, रोजगार की जो सुविधाएं कम है। अब यदि 25 व्यक्ति यानी 50 आप अगर वो एक व्यक्ति की तरफ बढ़ जाते हैं तो विकलांग को सबल होने में मेरे ख्याल से कोई भी समय नहीं लगेगा। तो मित्रों, ये तो छोटी छोटी सी बातें ही हम हमेशा सोचते हैं लेकिन करते नहीं है। तो मैं दूसरा ये है कि सरकार की कुछ स्कीमें चल रही हैं, राज्य सरकार की चल रही हैं, सिविक संस्थाओं की चल रही हैं, NGOs की चल रही हैं, हमें इसकी जानकारी होना बड़ा अति आवश्यक है। मैंने आज एक छोटे छोटे पत्र डालकर देखे होंगे, बड़े साधारण भाषा में। यदि हम इनमें से छोटी छोटी बातों को याद कर लेंगे तो हमें कोई विकलांग व्यक्ति मिलता है या अपने अड़ोस पड़ोस में, तो उसे बता के जागरूकता फैला सकते हैं। दोस्तों, इसकी ध्यान में रखिएगा कि विकलांग व्यक्ति कानूनी रूप से अगर कोई बेनिफिट लेना चाहता है तो उसकी विकलांगता की जो दर है वो 40% की होनी चाहिए। यानी अगर कोई व्यक्ति आपसे मदद मांगता है कि मैं विकलांग हूँ, मुझे विकलांग पेंशन चाहिए, मेरी कुछ मदद करने बताएं मैं क्या करूँ, तो आप उससे सबसे पहले चीज पूछिए कि क्या विकलांगता का सर्टिफिकेट उसके पास में है, और उसमें भी विकलांगता 40% की चाहिए। और जो विकलांग प्रमाण पत्र है, जो विकलांग व्यक्ति जिस जगह में रहता है उसके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो यानी जो सिविल हॉस्पिटल है वहाँ मेडिकल बोर्ड होता है डॉक्टर का, वो जारी करता है। उस विकलांग प्रमाण पत्र के आधार पर उसकी पेंशन की योजना, दिल्ली सरकार की एक योजना चलती है पेंशन की, और दिल्ली ऐसा राज्य है जहाँ विकलांग व्यक्तियों को सबसे ज्यादा पेंशन मिलती है। ये 1000 और 1500 के लगभग ये पेंशन का है, और इसमें दिल्ली सरकार की पेंशन दे रही है और साथ साथ नगर निगम की पेंशन दे रही है। दूसरी स्कीम, विकलांग व्यक्तियों को कंसेशनल रियायती दरों पर बस में जाने की सुविधा, और साथ साथ जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं वहाँ पर जो भी सरकारी पंडित या सरकार से सहायता प्राप्त या पुलिस सरकारी है, वहाँ पर 3% सीटें विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित रहती है। 3 का आंकड़ा हमेशा याद रखिए कि यहाँ पर कोई भी सरकारी फंड है तो वहाँ पर 3% जो उसका आरक्षण होगा, चाहे वो लोन में है चाहे वो किसी शैक्षणिक इंस्टीट्यूट में, वो विकलांग व्यक्तियों के लिए दिया जाएगा। हाँ जी बताइए। यदि कोई लड़की विकलांग है, उसकी शादी विकलांग लड़के से ही हो रही है, तो उसमें उस लड़की को क्या मतलब हेल्प मिल सकती है? ये राज्यों की अपनी अपनी स्कीम्स है। कई राज्यों में, दिल्ली के अंदर कई राज्यों में अपनी प्रोत्साहन योजनाएं हैं, और दिल्ली में भी एक प्रोत्साहन योजना है, लेकिन उसमें इनकम का क्राइटेरिया होता है कि ऐसे लोगों की इनकम है वो 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसके बारे में जो डिटेल है, इसके बारे में जो डिटेल है रहते कहाँ, तो ये नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं, संस्कार आश्रम दिलशाद गार्डन बैठते हैं, तो आप उनसे बात कर सकते हो। उनका एड्रेस समझे इसका बताओ। और ईस्ट दिल्ली के जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर हैं, ये DC ऑफिस के सामने जो एक शमशान घाट भी है, वहीं पर डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का ऑफिस है। तो प्रेजेंटली राजीव सक्सेना जी हैं जो जिला समाज कल्याण अधिकारी हैं। तो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में अगर किसी को काम है तो उससे संपर्क करें। और गुप्ता जी, मेरा एक था कि हम मतलब सॉरी, लेकिन हम पूरा ओवरऑल बताएंगे, हम ईस्ट को नॉर्थ ईस्ट को हम ढंग से नहीं बांटते इसके बारे में। तो वहाँ पर अगर योगी मैंने बताया शाहदरा की जो रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, नॉर्थ ईस्ट पड़ती है, ईस्ट में SDM कौन सा आपका? ठीक है। अच्छा, तो 3 का आंकड़ा आप हमेशा याद रखिएगा कि 3%, और ये सारी चीजें बाकी जो डिटेल्स है, सरकार राष्ट्रीय विकलांग वित्त विकास निगम है, उसके जरिए छोटे छोटे लोन भी देती है। तो ये चीजें पढ़ने की आपको मालूम पड़ जाएंगी, आप नेट पर भी देख सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी आवश्यकता इसी चीज की है कि हम विकलांगता के प्रति जब तक एक नकारात्मक रवैया नहीं छोड़ेंगे, समाज में अपना योगदान
विकलांगता के प्रति जागरूक करके नहीं हम तब तक देंगे, तब तक इस पर किसी भी प्रकार से बात करना मेरे हिसाब से बेफजूल है। और हम लोग, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आज यहाँ बैठे हुए हैं पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो समाज के प्रति हमारा हम लोगों का उत्तरदायित्व ज़्यादा बन जाता है। तो आइए संकल्प करें कि आज से हम किसी न किसी विकलांग व्यक्ति के कल्याण या जो भी हमारे अड़ोस पड़ोस में व्यक्ति रहता होगा, हम उसके बारे में बात जरूर करेंगे, उससे उसकी समस्या पूछेंगे, और अगर हम कोशिश करेंगे कि उसको उसकी समस्या का समाधान भी बताएं, नहीं तो सरकारी अथॉरिटी तक उसकी बात को बनाने में मदद करें। धन्यवाद। जय भारत।